Good afternoon, dear students. I am Pawar sir. I hope you are studying as well at home, as you are also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today, we are going to learn history standard 9 lesson number 4. Today's new lesson start. Lesson name is economic development. Lesson number 4th. पेज नंबर 15. पेज नंबर 15 पे देखो, यहाँ पे ये लेसन नंबर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 9th डेट 9 अक्टूबर 2020. सब्जेक्ट हिस्ट्री. And fourth lesson name is economic development. Economic development. Look at the textbook and listen carefully. Yesterday and yesterday before, 3 lessons completed history, and today 4th lesson start. Today's lesson name is economic development. Okay, इसके पहले हमारे 3 लेसन कंप्लीटेड हो चुके हैं. अब हमें 4th वाला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का. उसमें हिस्ट्री का लेसन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके ऊपर से आपको समझ में आ गया होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है. ओके, तो इकोनॉमिक की कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है हमारे कंट्री में, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है. वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसकी स्टडी करने वाले हैं. दैट इंक्लूड अ स्टडी ऑफ द मिक्स इकोनॉमी. इसमें क्या क्या स्टडी करने वाले हम? मिक्स इकोनॉमी की स्टडी करने वाले. 5 ईयर प्लान्स, जो 5 ईयर प्लान होता है उसकी स्टडी करने वाले. एंड देयर सक्सेस एंड द फेलर्स, नेशनलिज्म ऑफ बैंक, और इससे बैंक की स्टडी करने वाले, फेलर और सक्सेस की बैंक की भी. 20 पॉइंट्स प्रोग्राम्स, और इसमें 20 पॉइंट प्रोग्राम की भी हम पढ़ाई करने वाले. मिल वर्कर्स स्ट्राइक एंड स्पेशली द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991. और न्यू इकोनॉमी हमने कैसे स्टार्ट की 1991 से, वहाँ से आगे हमारा इंडिया का रियल में ग्रोथ हुआ है. तब तक इंडिया का ग्रोथ नहीं हुआ था इकोनॉमी में. और इसका मेन जो पर्सन थे इसके पीछे इकोनॉमिक ग्रोथ कराने वाले, तो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके अंडर में ये 1991 से इकोनॉमी न्यू स्टार्ट हुई थी. तो वो कैसे हुई थी वो भी हम इस चैप्टर में सब हम स्टडी करने वाले. तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें मिक्स इकोनॉमी. अब मिक्स इकोनॉमी क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं. ब्रेनस्टोरिंग मीन्स मतलब क्या? ग्रुप डिस्कशन. तो ये बिफोर फ्रीडम के पहले, बिफोर फ्रीडम, ओके, प्री इंडिपेंडेंस, उसको प्री इंडिपेंडेंस कहेंगे हम. प्री इंडिपेंडेंस में इसके ऊपर हमारे जो भी लीडर थे इंडिया के, उन्होंने डिस्कशन करके इकोनॉमी कैसी रखना है, क्या रखना है, इसके ऊपर डिस्कशन किया था. अभी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी. इकोनॉमीज के 3 टाइप्स होते हैं. ओके, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स इकोनॉमी. तो इसमें से हमने जो इकोनॉमी एक्सेप्ट की थी वो इकोनॉमी थी मिक्स इकोनॉमी. तो मिक्स इकोनॉमी क्या होती है ये देखते हैं. ब्रेनस्टोरिंग मतलब ग्रुप डिस्कशन अबाउट द काइंड ऑफ इकोनॉमी वी वुड अडॉप्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड मच बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. तो इंडिया ने इंडिपेंडेंस के पहले ही इसको मेक कर लिया था, इसको बना लिया था, इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया था कि हमें कैसे इकोनॉमी फॉलो करना है. दूसरी कंट्री ने, हाँ बहुत सारी कंट्री ने क्या किया था, कैपिटलिज्म ये इकोनॉमी एक्सेप्ट की थी. मगर इंडिया ने क्या किया था, वो इकोनॉमी नहीं भी निकाली, उसके बीच में का रास्ता निकाला था. उसके बीच में का रास्ता कौन सा? मिक्स इकोनॉमी का. तो उन्होंने मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट की थी. ओके,
Our Prime Minister Pandit Nehru adopt the middle path rather than taking recourage to any extremes. तो देखो हमारे आवर प्राइम मिनिस्टर, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, फ्रीडम के आफ्टर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने क्या अडॉप्ट किया था, मिडिल पाथ। मिडिल पाथ मतलब बीच का रास्ता, उन्होंने बीच का रास्ता चॉइस किया था। rather than taking recourse मतलब क्या, चॉइस करना, टू एनी एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब डिफिकल्ट, और इस डिफिकल्ट में से उन्होंने मिडिल का रास्ता चॉइस किया था। सम कंट्रीज हैड अडॉप्टेड कैपिटलिज्म, और बहुत सारे कंट्री ने जो इकोनॉमी का टाइप था उसमें का कौन सा टाइप अडॉप्ट किया था, तो कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म ये क्या है, ये हम देखने वाले हैं कैपिटलिज्म क्या होता है, वो प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड होता है। while some had adopted socialism, और दूसरा एक था सोशलिज्म। किसी कंट्री ने सोशलिज्म किया था, किसी कंट्री ने कैपिटलिज्म अडॉप्ट किया था। विच टाइप ऑफ इकोनॉमी हैड इट्स ओन एडवांटेज, और ये उनके खुद के एडवांटेज थे, अब अपनी कंट्री के हिसाब से उन्होंने इकोनॉमी अडॉप्ट की वाली थी। तो कौन कौन सी इकोनॉमी थी पहले, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो इंडिया में ये दोनों भी ने एक्सेप्ट की थी। इंडिया ने क्या एक्सेप्ट किया था, अडॉप्ट किया था, तो मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था। डू यू अंडरस्टैंड? इन अ कैपिटलिज्म सिस्टम द मीन ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड। तो कैपिटलिज्म जो सिस्टम होता है, ये कैपिटलिज्म जो इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से ही रिलेटेड होता है। अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी, उसका मेन एम क्या होता है, अर्न, पैसा कमाना। ओके, अर्न कमाना, पैसा कमाना उसका मेन एम होता है, और वो होता है प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट कंपनी के जो भी ओनर रहेंगे वो प्राइवेट वाला सिंगल ही पर्सन रहेगा, वो सिंगल पर्सन ही उसके ऊपर सब अपनी हुकूमत चलाएगा। ओके, डिडक्टेड चलाएगा, और वो लोगों से अपना वर्क करवा के लेगा जितना उसके जी में आएगा उतना, क्योंकि उसके हाथों में वो सब रहेगा। उसे कहते हैं कैपिटलिज्म। ये अमेरिका में चलता है। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द मीन ऑफ प्रोडक्शन आर ओनेड बाय द स्टेट इन द नेम ऑफ द सोसाइटी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, ये सोसाइटी का भला करने के लिए होता है, मतलब कि ये किसी स्टेट या गवर्नमेंट के हाथों में रहता है। ये सबके सब रूल सिर्फ गवर्नमेंट ही फॉलो करेगा, प्राइवेट वाला कुछ भी वहाँ पर कुछ नहीं करेगा। ओके, सब सेक्टर में कहाँ पर डेवलपमेंट करना है, कैसा करना है, क्या करना है, कहाँ पे कौन से रूल फॉलो करना है, ये सब डिसाइड करने का काम कौन करता है, तो ये गवर्नमेंट ही करेगा। तो उसे कहते हैं सोशलिज्म। सब के सब जो रूल होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ ही होते हैं। तो ये सोशलिज्म के बारे में ये जानकारी हमने ली। द मिक्स इकोनॉमी वर्क बोथ इन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो ये मिक्स इकोनॉमी क्या होता है, प्राइवेट भी होता है और पब्लिक भी होता है, मतलब कैपिटलिज्म भी है उसमें और गवर्नमेंट भी है, मतलब प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है, दोनों मिलकर काम चलाएंगे। तो ऐसी इकोनॉमी इंडिया ने अडॉप्ट की वाली है अभी भी। पब्लिक सेक्टर, इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडिया we give performance preference to a model of a mixed economy. We can see three parts in this kind of economy. इकोनॉमी के 3 पार्ट्स हैं, और नीचे दिए वाले पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर, उनके बारे में हम पढ़ाई करने वाले। मगर यहाँ पर आप जानकर ले लो कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, वहाँ उसमें सोसाइटी का भला होता है, और प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ सिंगल इंसान ही उसको सब रूल चलाता है। ओके, वो प्राइवेट सेक्टर होता है, उसको कैपिटलिज्म कहते हैं। अब इकोनॉमी के कुछ पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमी के जो पार्ट है 3 पार्ट, इकोनॉमी के कुछ काइंड्स है। फर्स्ट काइंड से पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर के बारे में हम जानकारी लेते हैं। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अभी पब्लिक सेक्टर क्या होता है देखो। द इंडस्ट्री इन दिस सेक्टर्स आर कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ अ डिफेंस इक्विपमेंट। डिफेंस मतलब उनका प्रोटेक्शन करने के लिए इक्विपमेंट, वहाँ के हथियार के प्रोटेक्शन करने के लिए ये मैनेजमेंट होता है। और पब्लिक सेक्टर जो होता है ये क्या होता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट,
पूरे का पूरा ये गवर्नमेंट के अंडर में होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। और गवर्नमेंट उसको क्या करता है, डिफेंस इक्विपमेंट उसके प्रोडक्शन बनाता है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन। और ये क्यों बनाता है, वो कंट्री का संरक्षण करने के लिए, कंट्री का डिफेंस करने के लिए ये सब प्रोडक्ट वो बनाता है और ये कंट्री का वो डिफेंस करता है, सोसाइटी का डेवलपमेंट करता है। ओके, तो ऐसे डेवलपमेंट करने का काम जो करता है ये पब्लिक सेक्टर, ये गवर्नमेंट के थ्रू करता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये पब्लिक सेक्टर क्या होता है, गवर्नमेंट के अंडर में। किसके अंडर में होता है, गवर्नमेंट। इसके अंडर होता है, तो गवर्नमेंट के अंडर में ये पब्लिक सेक्टर होता है। और नेक्स्ट वाला है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर देखो, द इंडस्ट्रीज इन दिस द सेक्टर आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द कोर्स द गवर्नमेंट सुपरवाइजर एंड कंट्रोल देन टू, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स। अभी देखो प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर अगर चलता है तो वो क्या करता है कि ये पूरे का पूरा प्राइवेट सेक्टर से ही रिलेटेड होता है, गवर्नमेंट सिर्फ उसके ऊपर कंट्रोल रखता है। अगर जो कुछ कंपनियां चल रही, कंज्यूमर गुड्स होते, कंज्यूमर मतलब ग्राहक होते, ग्राहक के गुड्स की तरफ उसको अच्छी से अगर कोई मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रही है कंपनी, तो गवर्नमेंट उसको ऊपर से उसके ऊपर उससे बताएगा कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, नहीं तो आपकी कंपनी हम बंद करने के लिए बोलेगी। ओके, तो ऐसा गवर्नमेंट के इनडायरेक्टली उनके ऊपर कुछ रूल चलते हैं उसके ऊपर। ओके, तो ऐसा होता है, समझ में आए। तो ये आपको प्राइवेट सेक्टर के बारे में जानकारी। ओके, नेक्स्ट सेक्टर है हमारा जॉइंट सेक्टर। ये हम कल के पीरियड में देखने वाले हैं। नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो आपको याद रखना है कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर, इसमें का पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर हमारा हो चुका है। नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।